सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 6.7, ऊपर में हेडिंग दो 6.7। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है थोड़ा देखो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/3, तो वो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। हाउ मेनी 1/4 kg पीसेस कैन बी कट फ्रॉम अ 3 kg केक। ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर वेट ऑफ केक कितना है 3 kg, और वेट ऑफ ईच पीस ईच पीस कितना है 1/4 kg। राइट। सो अगर हम लोग को निकालना है कि एक केक में से कितने पीसेस कट हुए, सो नंबर ऑफ पीसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेट जो है उससे 1/4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पर जो लिखना है, यहाँ पे एक चीज लिखो, जब भी कोई फ्रैक्शन को कोई फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे, मतलब मान लो 4/1/3, तो ये क्या होता है 4 × 3/1। मतलब जब भी डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। इन द सेम वे मान लो दिया हुआ है 5/2 / 3/2, तो ये होगा 5/2 × 2/3। हमेशा डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोग किए, यहाँ पे टोटल वेट कितना था केक का 3 kg, और हर एक पीस जो कट किया गया उसका वेट कितना है 1/4 kg। तो नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइडेड ईच पीस। ठीक है, टोटल 3 था, डिवाइडेड ईच पीस 1/4। सो ये हो जाएगा 3 × 4/1 विच इज 12। तो कितने पीसेस कट होंगे, 12 पीसेस कट होंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्या हुआ, तो देखो हम फिर से बता रहे हैं। टोटल वेट ऑफ केक कितना दिया है 3 kg, 3 kg दिया हुआ है टोटल वेट ऑफ केक। और बोला है कि एक केक से, मतलब एक जो केक है वो 3 kg का है। मतलब कुछ ऐसे समझो, अगर हम बनाए तो ये मान लो ये केक है, और ये टोटल ये केक कितने का है 3 kg का है। अब इसमें से जो एक स्लाइस हम लोग कट करेंगे, एक स्लाइस जो हम लोग इसमें से कट करेंगे, ठीक है, ये जो स्लाइस कट कर रहे हैं ये कितने केजी का है, 1/4 kg का है। तो हम लोग को जानना है कि इसमें से कितने स्लाइस को कट किया जा सकता है। ठीक है, कितने स्लाइस को कट किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, टोटल टोटल जो केक टोटल केक का जो वेट है, उस वेट से हम लोग हर एक पीस का जो वेट है उसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएगा कि एक केक से कितने पीस कट सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली एक केक से 12 पीस कट सकते हैं। राइट। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 60 चिल्ड्रेन है, मतलब टोटल कितने चिल्ड्रेन है, 60 चिल्ड्रेन। तो 60 चिल्ड्रेन के लिए हम लोग को कितने केक्स लगेंगे, तो बताओ। अगर एक केक से हमको 12 पीसेस मिल रहा है, और हम लोग को चाहिए कितना, टोटल 60 पीसेस चाहिए, तो 60 पीसेस के लिए कितने केक लगेंगे। हाँ, गुड। सो वो क्या हुआ, नंबर ऑफ केक्स वो होगा 60 / 12 विच इज 5। ठीक है। सो टोटल 60 चिल्ड्रन के लिए हम लोग को 5 केक्स लगेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द व्हाट सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है,
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5/121 एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, अब बताओ हमको 5/121 का रेसिप्रोकल क्या होगा। गुड, वेरी गुड। सो 5 × 121/5। तो अगर इन दोनों को कट कर दे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो, द प्रोडक्ट, ये चीज नोट कर लो, द प्रोडक्ट ऑफ, सो यहाँ पे एक लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो लिखो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो हमेशा याद रखो, कोई भी फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 6/13 is multiplied by its reciprocal and then 7/12 is divided by the answer obtained. What will be the answer? सबसे पहले 6/13 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए, मतलब 6/13 मल्टीप्लाई 13/6, ये क्या आएगा, 1। अब बोला है इस ये जो आंसर आया है, हम लोग क्या करेंगे, 7/12 को उस आंसर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7/12 डिवाइडेड 1 अल्टीमेटली 7/12 ही होगा। सो हम लोग का आंसर क्या है, 7/12। ठीक है, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 240 1/3 ऑप्टेड फॉर जर्मन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हम लोग का 240, उसमें से 1/3 जर्मन ऑप्ट किया। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर जर्मन, ऑप्टेड फॉर जर्मन कितना होगा, 1/5, सॉरी 1/3 टाइम्स 240। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना, देखो 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो टोटल का 1/3 निकालेंगे, इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 80। उसके बाद फ्रेंच, सॉरी इटालियन कितने जन लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इटालियन, फॉर इटालियन देखो 2/5 इंटू 240, राइट, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 96। ठीक है, और बोला है कि रेस्ट फॉर फ्रेंच, तो फ्रेंच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फ्रेंच कितना होगा, देखो टोटल जो था उससे 80 और 96 को माइनस कर देंगे, राइट। सो कितना बचेगा मेरे पास, 160 माइनस 96 कितना आया बोलो तो, 64 या 74, 64 तो ठीक है। सो फ्रेंच में कितने लोग हैं, 64। ओके, अब इसमें और हम क्या समझे, जर्मन देखो दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन 5 देखो बोला, रविंदर हैज 38 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, सो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ 38 1/2 मीटर, right? He is going to make dresses out of it. If each dress requires 7/5 meter of cloth, so length of
क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रेस, हर एक ड्रेस के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 7/5 मीटर, राइट। सो नंबर ऑफ ड्रेस कैसे निकालेंगे, ये जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, हम बताए थे ना, टोटल से हर एक को डिवाइड करते तो नंबर निकल जाता। सो नंबर ऑफ ड्रेसेस के लिए जैसे टोटल लेंथ दिया है, टोटल लेंथ से हर एक पीस का लेंथ को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 38 2 कितना होता है, 76, ये हो गया 77/2 डिवाइडेड 7/5, राइट। सो ये हो गया 77/2 टाइम्स 5/7, इसको कट करेंगे 55/2, ठीक है। सो नंबर ऑफ ड्रेसेस, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ नहीं लेंगे, तो नंबर ऑफ ड्रेसेस हो जाएगा 27, ठीक है। 27 ड्रेस, ओके। 55/2 जो किए डिवाइड, ये मिक्स फ्रैक्शन कितना हुआ, 27 1/2 हुआ, तो राइट। तो 27 ड्रेस तो हम लोग बना सकते हैं। तो बचा कितना मेरा, ये जो हाफ बचा हुआ है, ये हाफ मटेरियल हम लोग का बच गया, सो इसीलिए 1/2 इज लेफ्ट, ठीक है, ओके। चलो, और इसको एक और चीज लिख दो, 1/2 हर एक ड्रेस में कितना लगता है, 7/5, तो हाफ में ये लग जाएगा 7/10 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन 6, Arun and two of its friend ate 1/4 each of an 8 slice pizza. Find the remaining pizza. ठीक है, बोल रहा है कि अरुण और उसका जो दो फ्रेंड है, वो लोग मिलके 1/4 पिज्जा खा लिया ऑफ एन 8 स्लाइस पिज्जा, ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 6 में बोला है कि एक पिज्जा है, उसमें टोटल 8 स्लाइस है, ठीक है। जैसे ये 4 हो गया, ये हो गया हम लोग का 6, और ये हम लोग का 8, ठीक है। टोटल 8 स्लाइस है। अब अरुण और उसका जो फ्रेंड है, वो लोग 1/4, नहीं 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 नहीं, 1/4 करके ये लोग खा लिया, राइट। सो टोटल नंबर, मतलब अरुण और उसके फ्रेंड को मिला के नंबर ऑफ कितने लोग हैं, 3, 3 फ्रेंड्स, राइट। मतलब तीनों, 3 जन है ना, अरुण और उसको मिलाकर 3 फ्रेंड्स है। अब 8 स्लाइस जो पिज्जा है, 8 स्लाइस पिज्जा का देखो नंबर ऑफ स्लाइस कितना है, 8, और 8 स्लाइस पिज्जा का 1/4 कितना होता है, 1/4 ऑफ 8 कितना होगा, विच इज 2 स्लाइस ना, समझ में। तो बेसिकली ये जो 2 स्लाइस है, ये बेसिकली ये 8 स्लाइस पिज्जा का 1/4 है। तो जैसे कि 3 फ्रेंड्स थे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिखे या बॉयज लिखे या मेन लिखे, नंबर ऑफ पीपल लिखो, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल अक्षर, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल 3 लोग हैं, और हर एक जन अगर 2 स्लाइस खाता है, सो नंबर ऑफ स्लाइस कितने लगेंगे, 6 स्लाइसेस, राइट। रिमेनिंग कितना हुआ, 8 - 6 विच इज 2, तो टोटल 2 स्लाइस है जो रिमेनिंग है, ठीक है, समझ में आया? फिर से बता रहे,
सबसे पहले 8 स्लाइस का पिज्जा था और हर एक इंसान 1/4 करके खा रहा है। 1/4 मतलब 2 स्लाइसेस। तो अगर एक इंसान 2 स्लाइस करके खा रहा है और टोटल 3 इंसान है, तो कितने स्लाइस खत्म हुए? 6 स्लाइस। तो बचा कितना? 8 - 6। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन 7। In a meeting, half of the people were women and a third were children and the rest were men. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल 660 और हाफ जो है वो वुमेन। सो नंबर ऑफ वुमेन, हाँ, 1/2 टाइम्स 660 विच इज 330। चिल्ड्रेन कितने हैं? ए थर्ड मतलब 1/3 ऑफ 660। सो कितना होगा? 220। और मेन कितने हैं? 660 से दोनों को माइनस कर लेंगे, राइट। कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पे क्वेश्चन 8 है। 1 मिनट रुको तो। चलो चलो देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है? उषा स्पेंट उषा स्पेंट 24 days एट हर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ डेज स्पेंट इक्वल्स 24। ठीक है, एंड सिस्टर स्पेंट 3/8 एट हर ग्रैंड पेरेंट्स। सो नंबर ऑफ डेज, अच्छा यहाँ पे उषा लिख दो और यहाँ पे लिख दो सिस्टर। नंबर ऑफ डेज सिस्टर स्पेंट कितना होगा? 3/8 टाइम्स 24 विच इज 9। हाउ मेनी डेज डिड उषा सिस्टर स्पेंट एट हर ग्रैंड पेरेंट्स? ठीक है, देखो यहाँ पे उषा स्पेंट 24 days at her grandparents. Her sister spent 3/8 of that time at her grandparents. तो 3/8 of 24, यहाँ से 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो बेसिकली वो कितना दिन स्पेंड की? 9 days। डन।